हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेपी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसका चैप्टर वीड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने वीड्स से अपना चैप्टर है उसको स्टार्ट कर लिया था। वीड्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, बेसिक इंट्रोडक्शन देखी थी। वीड्स क्या होते हैं वो आपको पता चल गया होगा अगर आपने वो वीडियो देखी है तो। ठीक है, वीड्स के बारे में उसके बाद में हमने उसकी करैक्टरिस्टिक पढ़ी थी। वीड्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, बेसिक जो करैक्टरिस्टिक है वो पढ़ी थी। आप किसको वीड बोलते हैं वो हमने देख लिया था। तो आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ वीड्स, यानी जो अपनी क्रॉप के अंदर वीड्स होती है उसको हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वीड्स मैनेजमेंट का क्या मतलब है। यहाँ पे वीड्स को मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास दो टर्म आती है जो हम डिस्कस करते हैं। पहली क्या है, कंट्रोल और दूसरी क्या है, मैनेजमेंट। कंट्रोल क्या क्या मतलब हुआ है, कोई चीज को कंट्रोल करना, यानी कि जो हमारी क्रॉप के अंदर वीड्स है जो ग्रो कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना। वीड्स है उनको हम एक बार के लिए कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि जितनी उनकी पॉपुलेशन एक बार ग्रो कर गई उसको हम कंट्रोल कर लेंगे भी, इससे ज़्यादा वो क्या ना ग्रो हो आगे। तो उस प्रकार की जो टर्म है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल ऑफ वीड। ठीक है, कंट्रोल ऑफ वीड, यानी कि हमने वीड्स को कंट्रोल कर लिया। तो इस प्रकार की जो है उसको हम बोलेंगे कंट्रोल। दूसरी क्या है, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया भी हमारी जो वीड्स है उसको हम मैनेज कर लें एक टाइप से, कि वो क्या है दोबारा ये हमारी क्रॉप या फील्ड है उसके अंदर ग्रो ही ना करे। इसको हम बोल सकते हैं भी फुल मैनेजमेंट बोल सकते हैं, मतलब कि हमने पूरी तरह से उसको मैनेजमेंट कर लिया भी, वो क्या है ग्रो करे ही ना, हमारे फील्ड के अंदर दोबारा ग्रो करे ही ना। इस प्रकार को हम बोलते हैं मैनेज करना कोई चीज़ को। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इन दोनों को डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वीड। इसका प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये तो दो बताए थे, ये टाइप से इनको मेथड बोल सकते हैं भी। हम वीड है उनको हम वीड्स है उनके मेथड कौन कौन से हैं। मेथड के अंदर एक तो आपका कंट्रोल हो गया और दूसरा आप बोल सकते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपके दो मेथड हो सकते हैं कोई भी वीड है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल के अंदर क्या है, पहला प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का क्या मतलब है कि हमारा मान लीजिए ये फील्ड है जिसके अंदर कोई भी वीड नहीं है, कोई भी इन्फेक्टेड वीड नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से वीडलेस है। ठीक है, ये तो हमें क्या करना है, इस फील्ड को प्रिवेंट करना है भी इसके अंदर कोई भी वीड है वो ग्रो हो। ठीक है, कोई भी ग्रोइंग वीड को हमें रोकना है भी, हमारे नए जो फील्ड है उसके अंदर ग्रो ना हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन। पहला स्टेप हमारा होता है वीड मैनेजमेंट का, वो क्या है, प्रिवेंशन। भी हम अपनी वीड है उसको रोक लें एक टाइप से भी, वो हमारे जो इन्फेक्टेड फील्ड है उसके अंदर ग्रो ना करे। ठीक है, सेकेंड टर्म यहाँ पे आती है वो है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस बोल सकते हैं। इरेडिकेशन प्रोसेस, आप किस प्रोसेस को बोलेंगे। इरेडिकेशन क्या है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ वीड पार्ट और सीड फ्रॉम फील्ड, यानी कि आपके जो फील्ड है उसमें से कोई भी वीड है उसका बीज से लेकर उसका कोई भी पार्ट है, प्लांट का कोई पार्ट है, उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, इरेडिकेशन बोलते हैं हम इसको। तो ये आपका क्या है, सेकंड नंबर पे आता है वीड मैनेजमेंट की प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, पहला प्रिंसिपल, दूसरा हो गया इरेडिकेशन, जिसमें हम पूरी अपना फील्ड है उनमें से वीड्स को पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, कंट्रोल। अब हमें क्या करना है, जो अपना वीड है उसको कंट्रोल करना है भी, हमारी फील्ड के अंदर वो ग्रो ही ना करे। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से मैनेज करते हैं, इसके अलग अलग मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
कुछ तो आपको मेथड आपको उनके बारे में पता ही होगा। अभी हम वीड को मैनेजमेंट या रिमूव करने के लिए क्या कुछ हमारे फील्ड के अंदर करते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला मेथड क्या है, जो वीड है उसकी इन्फेस्टेशन है उसको हम रोक सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। कंट्रोल मैंने पहले ही बताया था, अभी वीड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं ना कि पूरी तरह से उसको रिमूव कर सकते हैं कंट्रोल के अंदर, ठीक है, कंट्रोल मेथड के अंदर। तो हम क्या है, जो अपनी वीड का इन्फेस्टेशन है उसको एक टाइप से रोक सकते हैं, ठीक है। उसकी ग्रोथ है जो हमारे फील्ड के अंदर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके पहला मेथड आता है वो क्या है आपका कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड, कल्चरल मेथड के अंदर क्या आता है वो हम देखते हैं। पहले कल्चरल मेथड के अंदर आता है, सबसे पहले हम फील्ड प्रिपरेशन, समर टिलेज, ठीक है। इनका क्या मतलब है, अभी हम क्या है कोई भी अपनी क्रॉप है उसको ग्रो कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी मेन क्रॉप है उसको ग्रो करना है हमें। उसको ग्रो करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले क्या है अपना जो खेत है फील्ड है उसको प्रिपेयर कर लेंगे, मतलब उसके अंदर जितने भी जो वीड्स है उसको हम क्या कर लेंगे एक बार से रिमूव कर लेंगे, यानी कि हमारी सोइल है उसको कल्टीवेट कर लेंगे, ठीक है। कल्टीवेट करने से क्या है जितने भी एक्स्ट्रा जो ग्रासेस वगैरह है वो क्या है रिमूव हो जाएंगे। समर टिलेज के अंदर टिलेज क्या होता है, जैसे कि हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा टिलेज करते हैं, कल्टीवेटर हो गया जो कि आप खेतों के अंदर बेसिकली यूज किया जाता है, उसके द्वारा क्या है हमारी जो फील्ड है उसको टिलेज करके क्या है अपनी जो फील्ड है उसको एक टाइप से प्रिपेयर कर लेते हैं, भी वो क्या है भी नेक्स्ट क्रॉप है उसके अंदर ग्रो की जा सके, वो हो वीडलेस, ठीक है। भी उसके अंदर एक टाइप से हमने कंट्रोल कर लिया, अभी पहले जो सीड्स वगैरह उनको रिमूव कर लिया, अभी नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप आए उसके अंदर कम से कम है हमें वीड मिले, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है। कल्चरल मेथड के अंदर, कल्चरल मेथड वह बड़ा ही पुराना मेथड है जो कि बहुत से पुराने जमाने के टाइम में यूज होता आ रहा है। इसमें हैंड पिकिंग वगैरह भी आ सकता है, ठीक है। अभी मतलब एक टाइप से वीड्स को रिमूव करना है हमें को कल्चरल मेथड के अंदर। नेक्स्ट क्या है मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड के अंदर क्या है भी कोई भी मशीन बोल सकते हैं या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम क्या है हमारे वीड्स को क्या है हमारी क्रॉप से रिमूव कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल टाइप ऑफ मेथड, ठीक है। इसके अंदर आपका आ जाता है डिगिंग टिलेज भी आता है इसके अंदर, हुइंग इसके अंदर आता है, बर्निंग, और नेक्स्ट क्या है हैंड वीडिंग। मैकेनिकल मेथड के अंदर क्या हो गया, अभी हमारे जो क्रॉप है उसके अंदर अगर वीड्स ग्रो हो चुकी है तो उसको हम डिग करके बर्न करके मतलब उनको इकट्ठा करके हम बर्निंग कर देते हैं ताकि उसके सीड वगैरह है वो बर्न हो जाए और नेक्स्ट टाइम है वो नया ग्रो करे। हैंड वीडिंग मतलब हैंड के द्वारा हम क्या है वीड्स को उखाड़ देते हैं, उसको हम बोलते हैं हैंड वीडिंग। टिलेज और हुइंग ये आपको पता होगा कि खेतों के अंदर वेरियस जो सिकलिंग होती है उसके द्वारा क्या है ग्रास को रिमूव किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार को हम बोलते हैं हमारा मैकेनिकल मेथड। नेक्स्ट क्या है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर क्या है भी बायो यहाँ पे क्या वर्ड इंडिकेट कर रहा है, कोई भी इन लिविंग पार्ट, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, किससे जितने भी हमारे इंसेक्ट हो गए पेस्ट हो गए वो उसकी हेल्प से अगर हम वीड को रिमूव कर दें, कोई भी इंसेक्ट हो गया चाहे वो पेस्ट बोल सकते हैं, उसकी मदद से अगर हम वीड को रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल टाइप ऑफ मेथड मैनेजमेंट का, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसके अंदर वो क्या है इंसेक्ट पेस्ट या कोई भी डिजीज ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, डिजीज ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वीड्स के अंदर कोई डिजीज मतलब ग्रो कर देता है, डिजीज को बना देता है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट वो प्लांट है या वीड्स है वो डैमेज हो जाता है और उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। तो वो एक टाइप से कंट्रोल हो गया
तो उसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है पार्थेनियम बीटल। पार्थेनियम बीटल ये क्या करती है, पार्थेनियम प्लांट होता है उस पे ग्रो करती है, पार्थेनियम वीड्स पे बोल सकते हैं, इस पे ग्रो करती है। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर पे आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है वो हम देखेंगे। केमिकल का मतलब क्या हो गया, अभी कोई भी हम केमिकल यूज कर रहे हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, आजकल बड़ा ही ये मेथड यूज किया जाता है, केमिकल मेथड बोलते हैं ना। कोई भी केमिकल हम क्या है क्रॉप के अंदर डाल देते हैं और हमारा वीड्स है वो डैमेज हो जाता है, ये हमारा आता है केमिकल मेथड के अंदर। तो केमिकल मेथड के अंदर जो हमारी केमिकल यूज होता है उसको हम बोलते हैं हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स, ठीक है, हर्बिसाइड्स बोलते हैं हम इसको। आपने जैसा कि केमिकल्स के अंदर हम पढ़ते हैं इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया। इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। जो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्रॉप में की जाती है, केमिकल्स की स्प्रे की जाती है, उसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, यानी पेस्ट को हम क्या है डैमेज कर रहे हैं, उनको किल कर रहे हैं, डैमेज, ठीक है। इंसेक्ट को डिजीज, इंसेक्ट है अगर कोई हमारी क्रॉप के अंदर ग्रो हो गया, उसको हमें रिमूव करना है या उसको किल करना है तो हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे। अगर हर्बिसाइड, हर्ब्स क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट बोल सकते हैं, जिसको हम वीड भी बोलते हैं, एक टाइप से वीड्स को रिमूव करने के लिए हम हर्बिसाइड्स यूज करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द वीड्स, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हर्बिसाइड्स। यानी हर्बिसाइड्स है वो क्या है, हमारी क्रॉप के अंदर जितने भी वीड्स है उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करते हैं, और ये किसके अंदर आता है, आपका केमिकल मेथड के अंदर आता है, ठीक है। केमिकल मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, केमिकल मेथड क्या होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने अपना चैप्टर है ये कंप्लीट मोस्ट ऑफ कर दिया है। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे जो लॉस होती है क्रॉप्स की लॉस टोटल होती है फील्ड के अंदर, वो 45% क्या है वीड्स की वजह से होती है, ठीक है, वीड्स की वजह से। और इंसेक्ट 30% लॉस्ट करते हैं, ठीक है, और डिजीज या कोई अदर फैक्टर है वो 20% लॉस करते हैं। ये आप याद रख सकते हैं। हमारा यहाँ पे वीड्स चैप्टर के अंदर देखें तो 45% लॉस है वो हमारी टोटल जो क्रॉप है उसका लॉस है 45% वीड्स के द्वारा होता है। तो हमें वीड मैनेजमेंट एक टाइप से ज़रूरी हो गया भी हमारे फील्ड के अंदर हम वीड्स को मैनेज करें ताकि हमारी क्रॉप को लॉस है वो कम से कम हो, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। हमने पढ़ लिया वीड्स के बारे में, ठीक है, वीड्स क्या कुछ होते हैं और वीड्स की इम्पोर्टेंस, लॉस और इसकी मैनेजमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे कौन सा स्टार्ट करेंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद में हम कल से है अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो वो पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको वेरियस पिक्चर्स मिल जाएगी प्लांट्स की, जैसे मैंने कुछ डाल रखी है उसमें आप चेक कर सकते हो। और इसके अलावा आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। और भी आपको सोशल मीडिया के लिंक्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और डाउट हो तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज, आपका दिन शुभ रहे।